हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप टी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर x का मान दिया गया है और y का मान दिया गया है। तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर ठीक प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम x का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये 2 प्लस रूट अंदर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरे का। तो देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 5 होगा, प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 रूट अंदर 5। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट अंदर 5। अब y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 2 माइनस रूट अंदर 5, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी a का स्क्वायर तो 2 दूना 4 प्लस b स्क्वायर तो 5, और ये माइनस 2ab तो माइनस 2 दूना 4 रूट अंदर 5। इस दोनों को हल करेंगे इस पूरे को, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 रूट अंदर 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब इसको और इसको जोड़ लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 प्लस 4 रूट अंदर 5, इसको जोड़ना है तो प्लस 9 माइनस 4 रूट अंदर 5, इसको जोड़िए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 4 रूट अंदर 5, 9 प्लस 4 इंटू रूट अंदर 5 प्लस 9 माइनस 4 इंटू रूट अंदर 5। देखिए ये और ये निगेटिव में है, ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, दोनों विपरीत चिन्ह है, तो ये 0 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। देखिए 9 प्लस 9 बराबर कितना, 18 आपका आंसर होगा, ये ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई की क्रमशः 25% और 50% है। तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है, तो लंबाई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लेते हैं। इसकी चौड़ाई जो है कह रहा है 25% है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 12 का 25%, तो 12 का 25% कैसे होगा। देखिए 25% हटाएंगे तो नीचा में 100। देखिए 25 एकन 25, 25 चौका 4 एकन 4, 4 तिया 12, यानी 3। अब इसकी ऊंचाई कह रहा है, तो ऊंचाई जो है 50% है, मतलब इसका आधा हुआ 12 का तो 6। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई को गुना कीजिए, जोड़, फिर चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कीजिए, फिर लंबाई और ऊंचाई को गुना कीजिए। ठीक, ये होता है सूत्र। अगर सूत्र नहीं याद है तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करना है, आपको 2 रखना है, ब्रैकेट चालू। देखिए ऐसे गुना कीजिए तो 12 छक 72। ठीक, एक बार ऐसे गुना कीजिए तो 12 तिया 36, फिर एक बार ऐसे गुना कीजिए तो 6 तिया 18। अब इस सभी को जोड़ दीजिए तो देखिए 2 गुने, देखिए 8 और 6 14 और 2 16 का 6 हासिल 1। देखिए 1 और 1 2 और 3 5 और 7 12, 126। अब 126 दूना कितना हो जाएगा, 252 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ये 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका ए आंसर होगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 20% लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए वह कितने ग्राम बाट का उपयोग करता है? ध्यान से समझिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि 100 रुपया वस्तु का मूल्य होगा और 20% लाभ कर है, मतलब 100 में 20 जोड़ दीजिए तो 120 रुपया। ठीक, अब इसे अनुपात निकालना है तो इसे क्या करना है, सरल कर लेना है। तो 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, ये अनुपात में आया। देखिए, ये जो अनुपात निकला है ये प्राइस का निकला है। क्या निकला है? प्राइस का, यानी 5 रुपया में खरीदा है वस्तु और 6 रुपया में बेचा है। लेकिन यहाँ पर हमें देखिए क्या करा है कि 1 किलोग्राम के लिए वह कितने ग्राम बाट का उपयोग करता है, यानी बेईमानी तो किया है ये डीलर ने। तो बेईमानी किया है तो कितने का बेईमानी किया है? 1 किलो के स्थान पर वह कितना वस्तु दे रहा था वो निकालना है। तो हम वेट में निकालेंगे, वेट में। ये तो प्राइस में निकला है अनुपात, वेट में 1 किलो की जगह पर कितना दे रहा है। तो देखिए, इसे क्या करना है, प्राइस वालों को उलट देना है, यानी करस्पॉन्डिंग करना है, उलट देना है। तो 6 को इधर लाइए और 5 को इधर ले जाइए। ठीक, ये अनुपात में आ गया आपका वेट में, वजन में। ठीक है, ये वजन में आ गया। अब देखिए, अब ऐसे समझिए कि 6 किलो देना था लेकिन दिया कितना, 5 केजी। तो 6 किलो अनाज देना था, दिया कितना, 5 केजी। तो हमें कितना करा है कि 1000 ग्राम के जगह पर वो कितना दिया, ये निकालना है। तो 5/6 और गुने 1000 कर दीजिए। तो देखिए, 2 से 2 तिया 6, 2 से ये 500। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, सरल करके देखिए ये हो जाएगा आपका 5 25 और 2 0 बट्टा में 3। अब इसे हल करेंगे तो ये 833.33 आता ही रहेगा, यानी 1 किलो के जगह पर 833 ग्राम। ठीक है, 833.33 ग्राम आपका आंसर होगा। ये आपका सी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।